है आग का दरिया तू, क्यों बन के बैठा पानी है। चल संग हमारे, ये घड़ी फिर न आनी। Hello dear students, this is Trinapuru and I welcome you to my language sessions. So vocabulary is what we are dealing with. तो कैसा रहा पिछला vocab session? कुछ words आपने सीखे? कर पा रहे हैं words को use? अगर नहीं कर पा रहे, the only reason would be you have not checked the right resources, you have not looked at the slides केयरफुली। यही दो रीजन होंगे जिसकी वजह से आप सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अदरवाइज आई चैलेंज यू, इतने डिटेल में कम वर्ड्स और बहुत डिटेल में विद साउंड्स और सब कुछ उसका यूजेज से लेके सब कुछ हम डिस्कस करते जाएंगे। वर्ड पावर आपकी अच्छी होती जाएगी, बट प्लीज अंडरस्टैंड विदाउट रीडिंग, बिना रीडिंग किए, जो कि मैंने आपको LSRW SSB वाले सेशन में भी बताया था, प्लान दिया था, बिना रीडिंग के यू विल नेवर बी एबल टू मास्टर वोकैब्युलरी। क्योंकि रीडिंग में क्या होता है, वोकैब्युलरी अपने आप इनरिच होती है, डेवलप होती है, बिकॉज एवरी टाइम यू रीड समथिंग यू हैव न्यूअर वर्ड्स। तो इस चीज का ध्यान रखना है, रीडिंग बिल्कुल बंद नहीं करनी है, रीड करते रहना है। एंड आई विल शेयर PDFs फॉर यू टू रीड। देखिए असाइनमेंट्स का टाइम आपको मैं बता देता हूं। असाइनमेंट्स का टाइम होता है सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स। अगर 48 आवर्स में आप असाइनमेंट नहीं भेजते मुझे, तो उसको मैं किसी भी तरह के रिव्यू में शामिल नहीं करूंगा। से सपोज आई हैव टू मेक अ वीडियो विद फीडबैक, तो मैं वही असाइनमेंट्स इंक्लूड करूंगा जो विद इन 48 आवर्स आ जाएंगे। आई होप दैट्स अ फेयर डील, क्योंकि देखिए बिना टाइम के कुछ भी नहीं होगा। You will have to push yourself to meet the timelines. चलिए बहुत हो गई इधर उधर की बात। Be ready with your pencils, pens and your notebooks, because here we begin today with vocabulary words जिसमें हो रहा है prefix a use. A prefix पिछली बार हमने with के साथ यूज किया था, अब हम यूज करेंगे ऑन के साथ। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। ऑन क्या क्या बताता है? पर। यानी कि ऑन का यूजेज होता है कोई किसी चीज पर हो, यानी उसके पास वो चीज हो या उस पर वह चीज लगा दी गई हो। इफ वी टॉक अबाउट द वर्ड, तो एक वर्ड हम लेते हैं जिससे हम बहुत सारे वर्ड्स और सीखेंगे। फायर। अब आप देखेंगे कि फायर लिखा है, प्रोनाउंसिएशन में UH साउंड है। फायर, यहां पे हमने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हैं। इस चीज के बारे में मैं लैंग्वेज सेशंस में जब टोन, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन पे आऊंगा तब आपसे बात करूंगा। जान ले कि यहां पे जो वर्ड लिखा गया है वो ऐसे ही प्रोनाउंस होगा, अ फायर। Her face was a pile of white cloud, a fire with red hair. अब ये सेंटेंस जो है एक तरह का लिटरेचर से या किसी तरह की नॉवल से उठाया गया सेंटेंस लगता है, क्योंकि यहां पे डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कैरेक्टर है। हर फेस, उनका चेहरा था, वॉज अ पाइल। पाइल का मतलब क्या होता है? चलिए 5 सेकंड सोच के बताएंगे पाइल क्या होता है। पाइल का मतलब होता है ढेर। ऑफ व्हाइट क्लाउड, अ फायर विद रेड हेयर।
यानी कि उनका चेहरा था एक ढेर सफेद बादलों का, अ फायर विद रेड हेयर। यानी जैसे होता है ना, सफेद बादलों पे लाल सूरज चमक रहा होता है और ऐसा लगता है कि सफेद बादलों के आसपास आग लगी हुई है, वैसे ही उनके लाल बाल दिख रहे थे। Now this is a poetic expression, this is a literary expression, यानी कि इस तरह से सिर्फ पोएट्स और लिटरेचर लिखने वाले ही लिखते हैं, याद रखेंगे इस चीज को। यह आपकी यूजेज के लिए नहीं है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आप समझ सकें। इसका आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना ना शुरू कर दीजिएगा, लोगों के सर पे फायर विद रेड हेयर मत कर दीजिएगा प्लीज। ओके, नेक्स्ट, guerrillas had overrun the exploration camp and set the rig afire। अब देखते हैं एक्सप्लोरेशन कैंप क्या होता है। अरे हाँ, गुरिल्लास क्या होते हैं? बिल्कुल सही आपने पहचाना, गुरिल्ला एक प्रजाति है वानरों की, पर यहां पे गुरिल्ला कुछ और है। यहां पे गुरिल्लास का मतलब है उस तरह के नॉन मिलिट्री फाइटर्स जो सिर्फ हथियारों के साथ लड़ाई करना जानते हैं और छिप के वार करते हैं, वो कहलाते हैं गुरिल्ला फाइटर्स। यानी वो आके हमला करके एकदम भाग जाएंगे। Those are called गुरिल्ला टैक्टिक्स। सो आपके लिए मिलिट्री वोकैब्युलरी की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपकी एनरिच हो रही है। प्लीज ध्यान रखें, गुरिल्लास हैड ओवररन द एक्सप्लोरेशन कैंप। यहां तक बात थी तो हम जज नहीं कर सकते थे कि क्या वो फाइटर्स की बात हो रही है, क्या वो जंगली गुरिल्लास की बात हो रही है। जैसे ही आया एंड सेट द रिग ऑन फायर, यानी रिग अ फायर, यानी कि उनकी जो मेन रिग थी उसको जला दिया उन्होंने। तो अब आप रिग का मतलब पूछेंगे कि सर रिग क्या होता है, तो याद रखेंगे रिग मे बी अ प्लेटफॉर्म। रिग, ऑयल रिग आपने सुना होगा, यानी कि जिसमें तेल निकाला जाता है, समुद्र से खनन किया जाता है। That can also be called a rig. So rig itself has multiple meanings, denotions। किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म, किसी भी तरह की कोई बिल्डिंग टाइप जो बना रखी हो जिसका मेन चीज के लिए यूज किया जाता है, that can be called a rig। वैसे ऑयल रिग्स आर एक्सप्लोरेशन रिलेटेड। तो अब ये एक्सप्लोरेशन रिग है, हो सकता है ये बात हो रही है अफ्रीका में कहीं ऑयल एक्सप्लोरेशन की, बिकॉज यू नो, अगर आप करंट अफेयर्स, जीके, जीएस आपने पढ़ा है ढंग से, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अफ्रीका, यू वेरी वेल वुड बी अवेयर। चलिए आगे चलते हैं। फायर हमने देख लिया है, अब देखते हैं फायर के बहुत सारे हमें मिल रहे हैं सिनोनिम्स। अ फ्लेम, अ ग्लो, अ ब्लेज, a light, ignited, inflamed, stimulated। ये सब सिनोनिम्स हैं अब फायर के। अब एक एक करके हम हर एक सिनोनिम का यूज देखते हैं। A flame means on flames। Her heart is aflame with love for her army uniform। This is being said about someone who is already in armed forces। तो उनका दिल बिल्कुल फायर पे है with love for her army uniform। A glow, a glow। Now please associate it, फायर के साथ हमेशा ग्लो एसोसिएटेड होगी। Now this means sudden flow of energy as well। अब एक तो लिखा हुआ सेंटेंस है, एक मैं आपको वैसे सुनाता हूं। The night skies will be aglow with fireworks। ये बात हो रही है मे बी दिवाली की या कोई स्पेशल ओकेजन की जब आतिशबाजी होगी। सो नाइट स्काइज, अब देखिए आप यूजेज, स्काइज लिखा है, क्यों लिखा है स्काइज, आप रीजन ढूंढेंगे। आपके लिए असाइनमेंट है, जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था वर्ब क्या होता है ढूंढिएगा। आई एम प्रीटी श्योर आप में से जो भूखे हैं नॉलेज के, जिनमें हंगर है सक्सेस की, उन्होंने ढूंढा होगा।
और जो नहीं ढूंढ पाए उनके लिए ऑल द बेस्ट है भाई, क्योंकि अगर आप आज ये छोटी छोटी चीज़ें इंटरनेट के बावजूद नहीं ढूंढ पा रहे तो भगवान भला करे आपका, विद डिक्शनरी आप क्या करेंगे। फिजिकल कॉपी ऑफ डिक्शनरी में हमें ढूंढने पड़ते थे वर्ड्स, इसीलिए वर्ड पावर थोड़ी सी बन पाई है 1%। बाकी आप लोग तो अगर इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें बहुत अच्छी वर्ड पावर बना सकते हैं। सो नाइट स्काईज विल बी अ ग्लो विद फायरवर्क्स। ओके, सो नाइट स्काई क्या है? अ ग्लो होंगे विद फायरवर्क्स। और एक सेंटेंस में आपको अपनी तरफ से बता देता हूं, हिज वर्क्स वर अ ग्लो विद पैशन फॉर द कंट्री। यानी किसी अच्छे स्वतंत्रता सेनानी जो लिखते हैं उनके बारे में कहा जा सकता है कि उनके वर्क्स। अब आपने देखा वर्क्स भी यूज हो रहा है, अब वर्क्स क्यों यूज हो रहा है ये सोचने वाली बात है। आप अग्लो का मीनिंग समझ चुके हैं, ऑन ग्लो यानी ग्लो करता हुआ, और आप समझ चुके हैं एक एग्जाम्पल उससे जुड़ा हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्लेज, अब्लेज। Within minutes, the whole house was ablaze. अब आप देखेंगे कि यहां पे घर जलने वाली बात हो रही है, पर साथ ही साथ ये फायर, पैशन और स्टिम्युलेशन की बात भी हो सकती है। He won the medal because his heart was ablaze with passion. अब ये पैशन की भी बात हो सकती है, ये बात हो सकती है जलने की। तो आपको ध्यान रखना है कहां पे क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है। प्लीज ध्यान दें, स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक वर्ड यूज होगा, हम हर जगह हर वर्ड यूज नहीं कर सकते। alight, Tom's eyes were alight with mischief, यानी कि टॉम की आंखों में क्या भरी थी? शरारत। और शरारत से क्या हो रहा था? शरारत से टॉम की आंखें चमक रही थी। Now alight, if we talk about alight, it's again a synonym of a glow, a fire, क्योंकि फायर और ग्लो सिनोनिम है। ऐसे भी जहां फायर होगी वहां ग्लो होगी, तो लाइट को भी इसीलिए इंक्लूड किया गया है। इग्नाइटेड, इग्नाइटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। कैसे? थिंक अबाउट इट। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ द बुक इग्नाइटेड माइंड्स? अगर आपने नहीं सुनी है तो आज आपने सुन ली है। यू नीड टू फाइंड आउट अबाउट द ऑथर। कौन है इसके ऑथर आपको पता करना है और इस बुक के बारे में जानना है, बिकॉज इट्स अ मस्ट फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स। और अब हम देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया है। There was one teacher who really ignited my interest in words. यानी एक टीचर था जिसने मेरा इंटरेस्ट जगाया वर्ड्स में, यानी वोकैब्युलरी में। आई होप आपके पास भी जिंदगी में कोई ऐसा टीचर हो जो इंटरेस्ट जगा पाए वर्ड्स में, बिकॉज वोकैब्युलरी इज अ मस्ट फॉर लैंग्वेज। द पेट्रोल टैंक सडनली इग्नाइटेड। अब यहां पे एक्चुअल कंबशन की बात हो रही है, दैट द पेट्रोल टैंक वेंट इनटू फ्लेम्स। तो ये इग्नाइटेड और पहला वाला इग्नाइटेड में डिफरेंस ये है, फिजिकली बर्न होना या इंटरेस्ट का जागना। सो ये दो अलग चीजें हैं, अलग इंटेंसिटी है, प्लीज इन्हें कंफ्यूज मत कीजिएगा। इनफ्लेम्ड, सिम्टम्स इंक्लूड रेड, इची एंड इन्फ्लेम्ड स्किन। अब यहां पे बात है बर्न्ट यानी ऑन फायर, यानी रेड कलर की इच होती हुई जली हुई सी स्किन की बात हो रही है। अब इन्फ्लेम्ड में एक दूसरा यूसेज देखते हैं। स्टोरीज ऑफ द मार्टर्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन्फ्लेम्ड हिज पैशंस फॉर द कंट्री, यानी देश के लिए जो पैशन है वो बढ़ गया। किसकी वजह से? स्टोरीज ऑफ द मार्टर्स, यानी जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है उनकी कहानियां सुन के। तो आई एम श्योर you know about each and every war that India fought with Pakistan and China, and you know about the battle heroes.
क्योंकि एज डिफेंस एस्पिरेंट्स आपके लिए ये मस्ट है। अगर आपने ये नहीं किया तो समझ लीजिए कुछ नहीं किया। It also helps you develop a strong will, understand the mental strength required to be an officer or a soldier in Indian Armed Forces, and helps you learn more about courage. Stimulated. Bill was stimulated by the challenge. यानी Bill stimulate हो गया challenge से, यानी उसे challenge मिला तो वो excited हो गया। I was stimulated to examine my deepest thoughts. So I was inspired to examine. यानी मुझ में एक बहुत जबरदस्त पैशन आ गया to examine my deepest thoughts. Examine यानी सिर्फ एग्जामिनेशन वाला नहीं होता, इसका मतलब होता है कि आप स्वतः ही अपने विचारों को देखें, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। डीप थिंकिंग आपने सुना होगा, कभी अगर आपने महसूस नहीं किया है तो एज डिफेंस एस्पिरेंट्स इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दैट। अब हम आ जाते हैं अपने नए वर्ड पे, अ ग्राउंड यानी ऑन ग्राउंड, बट साथ ही साथ इसका मतलब होता है ग्राउंडेड या आउट ऑफ ऑर्डर। देख लेते हैं इसके यूजेज को। द शिप इज करेंटली aground off the Britannic coast, यानी शिप रुका हुआ है। Their plans for building a new library have run aground, यानी फेल हो गए हैं या रोक दिए गए हैं। अब यूजेज फेलियर से भी रिलेटेड है और दूसरा रोके जाने से भी रिलेटेड है, तो यूज करते हुए हमें ध्यान देना होगा कि क्या क्या अग्राउंड हो सकता है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें, अश्योर, डिसेबल्ड, फाउंडर्ड, बीच्ड, ग्राउंडेड, wrecked, ये सभी वर्ड्स वैसे तो सी या शिप्स या बोट्स से रिलेटेड है। एक हिंट मैं आपको दे चुका हूं। अब इसके अलावा आप जनरल टॉक्स में भी चीजों के बारे में जैसे प्लान्स, थॉट्स को भी ये कह सकते हैं। अब चलते हैं, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। अश्योर यानी ऑन द शोर, सेवरल डेड बर्ड्स हैड बीन वॉश्ड अश्योर। जब भी कभी ऑयल लीक होता है तो यही होता है, द बर्ड्स डाई and then they are washed ashore. Fishes के साथ भी ये होता है। Next word, disabled. His uncle was disabled in the Civil War. He lost his left arm. यहां बात हो रही है फिजिकल डिसेबिलिटी की। अब देखते हैं, hackers disable the security protocols. यानी बात हो रही है हैकर्स डिसेबल कर रहे हैं, यानी फेल कर रहे हैं, यानी रोक रहे हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को। सो ही डिसेबल्ड माय एबिलिटी टू जज द मैटर। कुछ ऐसा हो सकता है कि दूसरे ने बात करी और मेरी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दी ना। डिसेबल्ड मीन्स किसी चीज को फेल कर देना। डिसेबल्ड का मतलब है दिव्यांग हो जाना। अब दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों अलग अलग फॉर्म्स में यूज होंगे, याद रखना। यू कैन ओनली डिनोट दीज टू पर्पसेस विद दिस वर्ड डिसेबल्ड। सो द इंजन वाज डिसेबल्ड, याद रखेंगे। कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। बिकॉज रिप्लेसिंग वर्ड्स विद वोकैब वर्ड्स इज नॉट द सोल्यूशन, याद रखना है। Foundered. The plan foundered as a result of lack of finance. यानी प्लान रोक दिया गया या प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, प्लान
बीच में ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया बिकॉज फाइनेंसेस नहीं मिल रहे थे. सो यू कैन इमेजिन अब यहां पे किस तरह से बोला जा रहा है और किस तरह से बात हो रही है विद रिगार्ड्स टू द वर्ड फाउंडर्ड. Our boat foundered on a reef. अब यहां पे रीफ से टकरा के हो सकता है बोट खंडित हो गई हो या फिर टकरा के डिसेबल हो गई हो. Both the things are possible. याद रखें शिप रेक्ट आपने सुना होगा. तो शिप रेक्ट का मतलब होता है शिप टूट के बिखर गया यानी डूब गया यानी खंड खंड हो गया. रेकेज का मतलब यही होता है टुकड़े टूटे हुए. ठीक है. सो ये दोनों केस इससे जुड़े हो सकते हैं. आगे के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा कि उन लोगों के साथ क्या हुआ. दैट्स व्हाई आई से रीडिंग बहुत जरूरी है. बीच्ड, दे बीच्ड द शिप टू सेव इट यानी वो बीच पे ले आए यानी उन्होंने रोक दिया बीच पे आके यानी साइड लगा के किनारे लगा के. द गर्ल ऑलरेडी बीच्ड इन लंदन. सो वो रुकी हुई ठहरी हुई है यानी वहां पे रेस्ट कर रही है या सिक्योर कर रही है खुद को. Grounded. I grounded my opinion on facts. यानी मैंने बेस किया अपने ओपिनियंस को फैक्ट्स पे. All planes are grounded until the fog clears. यानी सारे प्लेन रोक दिए गए हैं स्टॉप कर दिए गए हैं. इसका मतलब ये है. तो हमें देखना है कि मीनिंग क्या है. एक और सेंटेंस ले लेते हैं. I was grounded by my parents. कभी कभी ऐसा होता होगा कि पेरेंट्स आपसे मोबाइल ले लेते हैं आपको बाहर नहीं जाने देते. दैट इज कॉल्ड ग्राउंडेड यानी रोक दिया गया है रोक लगा दी गई है. एंड आपको ध्यान रखना है कहां पे कैसे यूज करना है. मैंने आपको 3 यूसेज लगभग बता दिए हैं. नाउ इफ यू मेक एन एरर विद दीज वर्ड्स तो बहुत ही गलत होगा. देखिए अभी हम रेक्ट की बात कर रहे थे. नेक्स्ट वर्ड वही आया रेक्ट. The explosion shattered nearby windows and wrecked 2 cars. यानी 2 cars टुकड़ों में बिखर गई बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई खत्म हो गई. The accident wrecked our plan. तो एक एक्सीडेंट हुआ हमारा प्लान को उसने तोड़ दिया. अब आप कहेंगे सर प्लान के छोटे छोटे टुकड़े कैसे हो गए. तो देखिए दोस्त आपको समझना पड़ेगा लैंग्वेज बहुत ही इनोवेटिव होती है. वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. अब प्लान के टुकड़े टुकड़े हो गए मतलब प्लान बेकार हो गया डिसेबल हो गया खराब हो गया या ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. समझ रहे हैं आप. यानी आपको सोचना पड़ेगा हाउ टू यूज द वर्ड. इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा. सबसे बेस्ट होगा कि आप रीडिंग करें प्रोनाउंसिएशंस की प्रैक्टिस करें सेंटेंसेस बनाएं. बिकॉज विदाउट रीडिंग विदाउट प्रोनाउंसिएशन विदाउट सेंटेंसेस आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो आपकी रीडिंग के लिए वोकैब्युलरी एसोसिएटेड रीडिंग के लिए मैं आपको एक पीडीएफ भिजवा रहा हूं जिसमें आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो आपने पढ़ने हैं. हम अपने वोकैब्युलरी सेशंस बढ़ाते रहेंगे नए वर्ड्स सीखते रहेंगे और जल्द ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें आपकी वर्ड स्टोरेज पे भी बात की जाएगी. क्योंकि ध्यान रखें वर्ड्स को आपस में इंटरलिंक एसोसिएट करके स्टोर करना बहुत आसान होगा. मैं स्टोरेज का मतलब ये नहीं कि आपने लिख लिया. स्टोरेज का मतलब आपके माइंड में वो स्टोर किए जा रहे हैं. तो चलिए बाकी बातें नेक्स्ट सेशन में कुछ नए वर्ड्स के साथ मिलेंगे. You have a happy learning. Bye-bye.